मेरे पास एक स्कॉर्पियो आया था। इसका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है और चेक इंजन लाइट ही नहीं आ रहा है मीटर पे। तो मीटर पे पहले दिखाते हैं। ये स्कॉर्पियो हो गया। इसका मीटर पे चेक इंजन लाइट ही नहीं आ रहा है। कितना भी इग्निशन ऑफ कीजिए ऑन कीजिए, मीटर पे कोई चेक इंजन का यहाँ पे शो करता है, यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे चेक इंजन का लाइट ही नहीं शो कर रहा। बैटरी का भी आ रहा है और एबीएस का भी आ रहा है, ऑयल का भी आ रहा है। और ये जो ब्लिंगिंग कर रहा है ये टायर प्रेशर का ब्लिंगिंग कर रहा है। यहाँ पे भी ये टायर प्रेशर का ब्लिंगिंग है। ऐसे ऑफ करके ऑन भी कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक इंजन का लाइट ही नहीं आ रहा है। और गाड़ी सेल्फ लेने पे, कितनों भी सेल्फ लीजिए गाड़ी का न्यूट्रल चेक कर लेना है। न्यूट्रल है, गाड़ी का सेल्फ मारिए, आप इंजन का भी आवाज़ सुन सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसका मेन फ्यूज यहाँ पे होता है। मेन फ्यूज होता है यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है इश्यू का 30 नंबर एम्पियर। तो इस फ्यूज को भी निकाल के चेक करते हैं। इस फ्यूज को भी निकाल के चेक करते हैं। इस फ्यूज भी ओके दिख रहा है, आप देख सकते हैं फ्यूज भी ओके है। और इसमें भी लाइन भी आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। लाइन भी 12 वोल्ट करीब में आता है, तो लाइन भी चेक कर ले रहे हैं। लाइन चेक करने के लिए हमको ये पार्किंग का जो पुश बॉल होता है पार्किंग का, और इसमें एक माइनस में लगा देना है, और एक प्लस को चेक करने के लिए ये पिन है मेरे पास। ये पिन देख रहे हैं, ये पिन है, इसमें लगाइएगा तो ये लाइट जलेगा। आप देखते हैं, देखिए इसमें 12 वोल्ट आ रहा है और ये सप्लायर है, मतलब ये एसएम को लाइन देगा। ये जब लग जाएगा, ये जब फ्यूज लगाएंगे तो ये 12 वोल्ट सप्लाई करेगा। तो फ्यूज भी लगा के देख लेते हैं कि ये इस साइड सप्लाई कर रहा है या नहीं। तो ये इस साइड भी सप्लाई कर रहा है, देख रहे हैं लाइट जल रहा है। इस साइड भी सप्लाई कर रहा है। तो इसको और कहाँ पे हो सकता है प्रॉब्लम, तो सर्टिफाइड करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे भी सारा फ्यूज ओके मिल रहा है। सारा फ्यूज का भी लाइन चेक किए हैं, सारा फ्यूज ओके मिला है। तो लेफ़्ट साइड में भी एसएम का फ्यूज बॉक्स रहता है, तो चेक कर लेते हैं कि इसमें लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये रहता है। सभी फ्यूज बॉक्स में लाइन आता है प्रॉपर 12 वोल्ट के करीब में। चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है ECO 10 नंबर सप्लायर लिखा हुआ है, क्लस्टर लिखा हुआ है, एसएम का लिखा हुआ है, EGR का लिखा हुआ है। ये सब MBFM में जब सारा चीज़ का सप्लाई यहीं से जाता है। तो इस फ्यूज में भी हम फ्यूज को भी चेक कर लेते हैं कि फ्यूज में भी लाइन आ रहा है या नहीं। तो फ्यूज में भी लाइन चेक कर लेते हैं। 1 मिनट। तो इस फ्यूज में ये मेरे पास टेस्ट लैंप है, आप टेस्ट लैंप भी मेरे पास हाथ में ही है। ये इसमें लाइन आ रहा है, इसमें भी लाइन आ रहा है। ये टेस्ट लैंप हो गया, इसमें भी लाइन आ रहा है, इसमें भी लाइन नहीं आ रहा है, इसमें भी लाइन नहीं आ रहा है, इसमें भी लाइन नहीं आ रहा, मत इसमें भी नहीं आ रहा, 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 इसमें भी नहीं आ रहा। तो मेरे एक रिले रहता है जिसमें एसएम का सप्लायर रहता है। तो रिले कैसा है चेक कर लेते हैं। ये जो रिले है ना, ये आप रिले देख रहे हैं, 4 पिन का रिले रहता है। ये 4 पिन का रिले है, ये 4 पिन का रिले। इस रिले को तो बहुत बुरा हाल है। इसमें देख रहे हैं मॉइस्चर पूरा, ये पानी उनी से मतलब लगते हैं कि वाश वूश किए होंगे तो इसमें पानी चला गया है। इसकी वजह से इसमें भी थोड़ा देख सकते हैं मॉइस्चर है, इसमें भी मॉइस्चर है, दिख रहे हैं। तो इसमें लाइन भी चेक कर लेते हैं, लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा।
लाइन भी चेक कर ले रहे हैं। तो दो गो में प्लस आना चाहिए। थोड़ा सा 1 मिनट वेट, दो गो में प्लस आना चाहिए। ये इसमें प्लस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, आप देख सकते हैं लाइट इसमें प्लस आ रहा है, दो में प्लस आएगा, देख रहे हैं। इसमें भी प्लस आ रहा है, इसमें भी प्लस आ रहा है। इस पिन, ये स्पिन में आएगा प्लस और इस पिन में आएगा। और एक रहता है, ये ग्राउंड रहता है, ये ग्राउंड रहता है, और ये सप्लायर चल जाता है लाइन। तो इसका रिले को भी, इसका रिले है जो कि मेन हमको प्रॉब्लम इसमें दिख रहा है। तो इसका रिले को चेंज करके देखते हैं फ्यूज बॉक्स में लाइन आ रहा है या नहीं। ये ज़रूर शॉर्ट किया होगा, पानी की वजह से ये शॉर्ट कर जाता है। तो शॉर्ट करने के बाद फ्यूज भी उड़ाया होगा, तो फ्यूज भी चेक कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये नया रिले है। तो इस रिले को लगाते हैं और लगा के चेक करते हैं कि उसमें लाइन आया या नहीं आया। तो लाइन भी प्रॉपर तरीक़ा से देखते हैं कि लाइन आया है या नहीं आया है। हाँ, ये काम किया है। अभी पुटुक दुपु जो आवाज़ किया, इसमें लाइन ज़रूर आ गया है। तो इसमें भी चेक करते हैं कि इसमें लाइन आया है या नहीं आया। फर्स्ट नंबर में देख रहे हैं लाइन आ गया है। देख रहे हैं इंडिकेटर मेरे पास लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर में आ गया है, सेकंड नंबर में भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें नहीं आया, ये फ्यूज उड़ा हुआ है। इसमें भी चेक कर ले रहे हैं, इसमें भी चेक कर ले रहे हैं, इसमें भी सारा फ्यूज को चेक कर लेते हैं। ये सारा फ्यूज ओके है। बाकी ये फ्यूज को चेंज करते हैं। 10 नंबर है, इसके जगह पे अभी मेरे पास तो 10 नंबर नहीं है। अब मैं अभी 15 नंबर ही लगा के गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करता हूँ। और इसमें लाइन चेक कर ले रहा है, इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें भी लाइन आ रहा है, आपको इंडिकेटर में थोड़ा दिखा दे रहे हैं, इंडिकेटर में दिखा दे रहे हैं। इसमें भी लाइन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ओके हो गया यहाँ पे। और चेक इंजन का मीटर पे दिखा दे रहे हैं। इग्निशन ऑन करते हैं, देखते हैं चेक इंजन। हाँ देखिए, चेक इंजन आ गया। देखिए फिर से काट के देखते हैं, फिर से चेक इंजन आ गया। फिर स्कैनर भी लगा के देख ले रहे हैं कि फॉल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट हो रहा है या नहीं। ये गाड़ी भी मेरा स्टार्ट हो गया। आप आरपीएम भी देख सकते हैं। तो इसका मेन प्रॉब्लम ये रिले जो है, मेन प्रॉब्लम इस रिले से ही था, मेन प्रॉब्लम रिले से ही था। अब इसका गाड़ी का इंजन का आवाज़ सुना दे रहे हैं, इंजन का आवाज़ सुना दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी मेरा स्टार्ट है। आप देख सकते हैं, गाड़ी मेरा स्टार्ट है। जब तक ला चेक इंजन का पावर सप्लाई नहीं आएगा, जब तक ला स्कैनर भी काम नहीं करेगा और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो सकता। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये स्कैनर से चेक करके देखते हैं क्या है इसमें अब फॉल्ट। महिंद्रा में गए, ओके किए, कनेक्ट हो गया। व्हीकल सिलेक्शंस, पैसेंजर, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, VLX एक्टिव। अब इसको स्कैन कर लेते हैं। ऐसे इसका पूरा हेल्थ रिपोर्ट निकाल लेते हैं पहले।
ये 100% हो गया है। इसमें देख रहे हैं पावर स्टेट का बता रहा है, स्टॉप लैम्प का बता रहा है, गेयर न्यूट्रल का बता रहा है, कूलेंट टेम्परेचर का बता रहा है, और ABS में इनका बता रहा है व्हीकल स्पीड सेंसर ओपन, रियर का बता रहा है, फ्रंट रियर ये सब का बता रहा है। ICM टाइमर, ये जो फ्यूज जो इसका जो रिले जो ख़राब हो गया था ना, इसी की वजह से ये ACM टाइमर आउट का बता रहा है, जो ये शॉर्टिंग की वजह से आ रहा है। ऐसे इसको क्लियर करके देखते हैं क्या फॉल्ट आ रहा है। अब ये इंजन में नो ट्रबल कोड हो गया, नो फॉल्ट है, नॉर्मल दिखा रहा है, नॉर्मल दिखा रहा है, इमेजिंग भी। ABS में खाली फॉल्ट है इनका, जो रियर का सेंसर है रियर में, वो भी बता दे रहे हैं कौन साइड का है। रियर बता रहा है, मतलब बीच का सेंसर होता है उसका ख़राब है, डिफेंसल पे जो लगा हुआ रहता है। आई होप आप लोग समझ में आ गए होंगे किस तरीक़ा से गाड़ी का चेक इंजन का लाइट को ऑन लाया जाता है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके भी देख लीजिए, गाड़ी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, बाय बाय।